कि अनिर्बान जी, कांग्रेस का ऑफिशियल अगर मैं बयान मान लूं इसे, क्योंकि दुष्यंत जी तो दावे से कह रहे हैं ऑफिशियली नेता प्रतिपक्ष भी है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, तो क्या ममता बनर्जी अब सॉफ्ट टारगेट पर आ गई हैं? वहां पर एक अलग सियासत शुरू हो गई है? देखिए, पहली बात तो प्रोफेसर रागी अभी बता रहे थे कि भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारी, ये सब बता रहे थे। मैं उनको याद दिला दूं कि शुभेंदु अधिकारी जो अब बीजेपी के सबसे बड़े नेता है इस राज्य में, उनको बीजेपी ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चोर बोला था, भ्रष्टाचारी बोला था। अब वो बीजेपी में चले गए तो दूध के धुल गए, तो अब वो भ्रष्टाचारी नहीं है। अजीत पवार की बात तो अब दुष्यंत भाई ने बोल ही दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि ये वेस्ट बंगाल में जिनको ये बीजेपी चोर बोलता था, नहीं, मैं आज के बाद वो सब बड़े साधु बन गए। दुष्यंत जी को भी ले लीजिए फ्रेम में, दुष्यंत जी को भी ले लीजिए फ्रेम में। और मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं आपसे, इसके बाद प्रोफेसर आगे मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूं। अनिर्बान जी, एक सवाल है मेरा। आपने कहा कि देश में कई जगह कार्रवाई हुई है, कई नेता थे धुल गए, बीजेपी में शामिल हो गए। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि देश में कहां पर ईडी के अधिकारियों पर 200 लोगों ने हमला कर दिया और चोटिल कर दिया? मुझे 3 राज्य बता दीजिए, कहीं आपकी जानकारी में हो तो बताइए। नहीं, आप ये एकदम, मैं तो आपको बोल रहा हूं कि ये हमला जो था, उनके किसी का सर में चोट हो गया तो किसी और पे किसी और चोट हो गया, ये ठीक बात नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं कि ये ठीक बात नहीं है। लेकिन ये एक रिएक्शन हो रहा है। ईडी को समझना है, उनके अधिकारी को समझना है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। उनको यही तो मैं कहना चाह रहा हूं अनिर्बान जी। प्रोफेसर रागी काउंटर करना चाह रहे हैं आपको। प्रोफेसर रागी वो कह रहे हैं कि बताएंगे, सुन लेता हूं, मैं जवाब ले लेता हूं, इसके बाद अनुराग जी और के शर्मा जी के पास जा रहा हूं। प्रोफेसर रागी, कानून ले लेंगे ना। देखिए, ये प्रतिक्रिया नहीं है, ये उत्तेजना फैला करके राजनीतिक सह के द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई करवाई जा रही है। ममता बनर्जी सरकार नहीं चाहती है कि केंद्रीय एजेंसी बंगाल में हुए भ्रष्टाचार का किसी प्रकार का खुलासा कर सके। ठीक है। अभी प्रधानमंत्री के साथ ममता बनर्जी की जो मीटिंग हुई थी, वो मनरेगा के भ्रष्टाचार को, मनरेगा को वो पैसा मांग रहे थे। मनरेगा का जो ऑडिट होता है, आज तक ऑडिट कराने के लिए वो तैयार नहीं हो रही हैं। ममता बनर्जी ने अपना जो कहते हैं यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, वो देने के लिए तैयार नहीं है। अनिर्बान जी, वो पैसा जो मनरेगा तो देना पड़ेगा ना अनिर्बान जी, वो आप घपले कर जाते हैं। अच्छा, मुझे मनरेगा के मैं यही पूछ रहा हूं प्रोफेसर रागी। अनिर्बान जी, मैं इसके बाद आ रहा हूं, मैं अनुराग भदौरिया जी और के शर्मा जी आ रहा हूं। लेकिन अनिर्बान जी, प्रोफेसर रागी जो पूछ रहे हैं, क्या ये डर है? इसमें एक और चीज जोड़ देना चाहूं। देखिए, जोड़ दीजिए। देखिए, ममता बनर्जी, अगर रागी साहब जो बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी पर दबाव भी बनाना चाहती है। ईडी का मिनिस्टर है। 1 मिनट अनिर्बान जी, 1 मिनट में मौका दे रहा हूं आपको, प्रोफेसर रागी कंप्लीट करें, उसके बाद में आ रहा हूं। खुद प्रधानमंत्री सुन लीजिए, मैं मौका देता हूं, आप निश्चिंत रहिए, बोलिए। आप देखिए, पहली बात तो जो मैं कहना चाहता हूं कि ममता बनर्जी का होने का मतलब है कि मैं जो कर रही हूं राज्य में, मैं एक स्वायत्त इकाई हूं। ठीक है। आप स्वायत्त इकाई नहीं है, भारत के एक राज्य मात्र के आप मुख्यमंत्री हैं। आप ये कहना चाहती हैं कि हमारे यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। ममता बनर्जी इस प्रकार का माई वे हाईवे वाला ये जो कॉन्सेप्ट है, और मैं एक चीज और, राजनीति का यही चरित्र है। उसी चरित्र के कारण इस प्रकार की हत्याएं, हिंसा की संस्कृति वहां पर फैलती हैं। और